और जो बयान सुरेश राजे की तरफ से सामने आया है, विभा जी, क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है? क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि इमरती देवी ये बताएं कि उनके पति कौन है, क्या करते हैं। देखिए, ये ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी पदाधिकारी का बयान हो, ना ही कांग्रेस पार्टी का ये स्टेटमेंट है। और ये बयान की ओर से आया है, निश्चित तौर से उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर उनका मंतव्य क्या है। एक और दूसरा, मैंने वो बयान सुना भी नहीं है कि वास्तविकता में उन्होंने क्या कहा है। सुनवा देते हैं, बयान सुनवा देते हैं विभा जी। और आपके वो प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है कि संभावित है, आप उनका नाम घोषित कर चुकी है पार्टी, और एक बार वो बयान सुनवा देते हैं। एक बार आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद में आपका रिएक्शन। लोकेंद्र जी, बात पहले तो इमरती देवी से ये पूछो कि काय के रिश्तेदार है, कौन सी बेटी मेरे बेटे को भी आई है उनकी। मैंने ये कहा कि पिछले कम से कम लगभग 15-20 साल से वो राजनीति में हैं, 3 चुनाव वो क्षेत्र में जीत चुकी हैं, लेकिन इनके पति देव के बारे में आज तक किसी ने प्रश्न ही नहीं किया। आप बंधुओं ने आखिरकार कभी पूछो तो उनसे कि आपके पति देव कौन है। ठीक है विभा जी, आप जवाब दीजिएगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं, उनसे भी जवाब लेंगे। नेहा जी, आपका स्वागत है, लेकिन विभा जी पहले आप अपनी बात कीजिए। लोकेंद्र जी, पहले एक बात तो मैं ये कहूंगी कि आप मुझे पहले बात पूरी रख लेने दिया करें, और यदि बीच में टोकें तो वो नहीं। बयान मैंने आपको खाली सुनवाया, बयान सुनवाया। आपने कहा कि मैंने बयान नहीं सुना, तो बयान मैंने आपको सुनवा दिया। नहीं, पहले पूरी बात, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जहां तक सुरेश राजे जी के बयान का सवाल है, निश्चित तौर से सफाई उनसे लेनी चाहिए। कांग्रेस ना तो किसी भी व्यक्ति के इस तरह के बयान का समर्थन करती है, और ना ही हम किसी को इस तरह बयान देने के लिए बढ़ावा देते हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उन्हें जो आज माननीय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज यहाँ प्रश्न करने खड़ी हुई हैं, उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि उनकी ही पार्टी में अनेकों लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने न केवल एक महिला विधायक के प्रति बल्कि कईयों महिलाओं के साथ उन्होंने बदजुबानी की है, गलत बयानी की है, और उसके बाद ना तो उनके द्वारा संगठन स्तर पर कोई सफाई मांगी गई है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई कार्रवाई, बल्कि इन्होंने तो उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया है। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि नेहा जी यहाँ प्रश्न करने से पहले अपनी पार्टी में जो लोग इस तरह के तत्व मौजूद हैं उनसे सफाई भी मांगे और ठीक। मैं नेहा जी का रिएक्शन चाहूंगा। नेहा जी बोलिए, आप पर भी सवाल उठा दिए गए हैं। लोकेंद्र जी, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी बैठी है और उनकी ओर से आपने महिला प्रवक्ता को बुलाया है, और वो महिलाओं की पैरवी करने की जगह बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। ये और लगातार यही होता रहा है। इसी कारण से आज परिस्थितियां ये बन गई हैं कि महिलाओं को। एक मिनट विभा जी, सुन लेते हैं। विभा जी, आपने कहा कि सुनना चाहिए, तो थोड़ा आप भी सुनिए। मैं आपको दोबारा से मौका दूंगा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, मैं दोबारा से मौका दूंगा। बनाए रखें विभा जी, ये शोभा नहीं देता आपको। आप वरिष्ठ हैं, आप थोड़ी सी मर्यादा डिबेट की बना के रखें। चीखना चिल्लाना, इतना आपका पक्ष पहुंचेगा, मेरा पक्ष पहुंचता है। ठीक ठीक, नेहा जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं रिएक्शन लेता हूँ विभा जी का, जल्दी से। देखिए, मैं ये कहती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिससे महिला होने के महिला का पक्ष न लेकर विभा जी अपनी पार्टी के का पक्ष ले रही है जो करता है महिला को लेकर। आप मुझे बताइए कि वो उनके पति को करे, और कांग्रेस पार्टी। ठीक है नेहा जी, थोड़ी सी तकनीकी खामी, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाए, तब तक मैं विभा जी से सवाल ले लेता हूं। विभा जी, उन्होंने सवाल ये पूछा है कि बेशक आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं, ना ही हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके आधिकारिक उम्मीदवार है वहां से, और वो एक महिला के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनके पति कौन है, ये क्या अधिकार है? क्या कांग्रेस को इस पर जवाब तलब नहीं करना चाहिए उनसे कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? इससे पार्टी की भी तो छवि खराब हो रही है। अरे लोकेंद्र जी, कांग्रेस को क्या करना है कांग्रेस निश्चित तौर से करेगी, लेकिन जिस तरह से नेहा जी दुर्भाग्यपूर्ण बता रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि नेहा जी एक जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता हैं, और उसके बाद भी वो इतना गैर जिम्मेदारपूर्ण बयान दे रही हैं। ना तो उन्होंने मेरे बयान को ठीक तरीके से सुना, और ना ही उसे समझने का प्रयास किया। बिना सोचे समझे वो किसी के बारे में भी जो जिस तरह से गलत बयानी कर रही है, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता है। मैंने ये कहा कि यदि जो भी सुरेश राजे जी ने कहा है उनसे निश्चित तौर से सफाई मांगी जानी चाहिए, और उन्होंने जो कहा है उसके विषय में उन्हीं से प्रश्न किया जाना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस ना तो महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का समर्थन करती है, और ना ही कोई समर्थन करने का समर्थन करते हैं हम लोग। तो ये नेहा जी को सुनने के बाद
कहना चाहिए था। लेकिन विभा जी, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, उनसे तो बात कर ही रहे थे, तभी इस तरह की बात उन्होंने कही, उसके बाद भी हमने बातचीत करने की कोशिश उनसे लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब पार्टी की जिम्मेदारी भी बनती है ना कि जो उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं वो एक मर्यादा का ध्यान रखें, गरिमा बनाकर रखें। विभा जी, चलिए, लगता है फोन काट दिया। नेहा बग्गा जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो एक आखिरी कमेंट मैम आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है और एक निजी बयान बताकर अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है, कोई कार्रवाई होगी उन पर? रोटेन जी, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला, और लगातार जिस प्रकार से विजय सिंह जी ने 5 माह कहकर महिला को संबोधित किया, जिस प्रकार से जीवन पटवारी का बयान आया, पिछले प्रकार से केंद्रीय मंत्री पर शशांक भार्गव ने बयान दिया, इसी कड़ी सुरेश राजे सामने आ गए हैं। तो ये लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी गंदी मानसिकता महिलाओं के प्रति दिखाती है, और ये 50% की आबादी जरूर है, पर ये कनेक्टेड है बाकी की 50% से। तो 100% की जनता है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी, इन्हें बताएगी कि महिलाओं का, बेटियों का, माताओं का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, और बार बार अपमानित करने पर किस प्रकार से जनता इन्हें घर बैठा सकती है। 15 साल ये यही कारण था कि ये बार बार जो अपमानित करते रहते हैं, इसी में जवाब देते रहते हैं, उसको लेकर जनता आक्रोशित होती है। अन्य मुद्दों के साथ कॉन्फ्लिक्ट की तरह देखते हैं और इस्तेमाल करने सोचते हैं या उसके ऊपर प्रश्न उठाते हैं बार बार, तो जनता को नहीं थी जिसका सोसाइटी में मर्द है। शुक्रिया नेहा बग्गा जी आपका जुड़ने के लिए और आप अपनी बात रखने के लिए। विभा पटेल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब जरूर लेगी आने वाले समय में, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं सुरेश राजे की। फिलहाल कांग्रेस पार्टी उनका निजी बयान इसे बता रही है, समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन क्या इस पर जवाब तलब किया जाएगा, क्या सार्वजनिक माफी मांगेंगे जिस तरीके से बीजेपी ने मांग की इस पूरे मामले को लेकर? विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विवेक,